हाँ यारों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मोबाइल सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताना वाला हूँ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप्स के हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीज़ें आते हैं। पहला है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 चीज़ें आते हैं, MS ऑफिस या गूगल क्रोम, या फिर जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जैसे अपना फिजिक्स वाला का जो ऐप है, या फिर PUBG हो गया, BGMI हो गया, फ्री फायर हो गया, जो भी गेम्स हैं, ठीक है, कुछ भी ऐप, बस टिकट, ट्रेन टिकट, किसी भी काम से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं ना, उन सबको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, या फिर गूगल का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, या फिर क्विक हिल, ये सब क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब मैंने लिखा है व्हाट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर लाइक ए मैनेजर इन एन इवेंट। अब जब आप शादी में जाओगे या फिर कोई भी फंक्शन में जाओगे, वहाँ पे एक मैनेजर रहता है, ठीक है। मैनेजर क्या करता है? सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम ध्यान से समझते हैं। पहला लिखा है इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बोला। फिर क्या लिखा है? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसका और किसके बीच? यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। मतलब यूज़र अगर कुछ इनपुट दिया तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को जाएगा, वो समझेगा और फिर वो हार्डवेयर को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? एज ए मैनेजर द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग थिंग्स: प्रोसेस मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग, फिर मेमोरी या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट, या फिर इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मैनेजर एक फंक्शन में सब कुछ मैनेज करता है, जो भी इवेंट होता है वो सब मैनेज करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर ये सब चीज़ें को मैनेज करता है। मतलब मेमोरी और स्टोरेज किसको कौन से जगह पे रखना है, स्टोरेज फुल हुआ या और भी स्टोरेज बाकी है, इन सब का जो मैनेजमेंट है ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर फाइल मैनेजमेंट, कौन से फोल्डर में कौन सा फाइल रहेगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, कितना इनपुट आया और कितना आउटपुट देना है, ये सब कुछ मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी हम चलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, जो कि मोबाइल में हम यूज़ करते हैं ना, iOS, ठीक है। ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक और भी है। वो क्या करता है कि हमारे मोबाइल या फिर जो कंप्यूटर है, स्मॉल कंप्यूटर्स या बिग कंप्यूटर्स, इन सबको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो आप इन सब से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होना एक कंप्यूटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की तरफ। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड ऑफ एनी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन और कोड और ऑब्जेक्ट कोड विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, हम जो भी इनपुट देते हैं वो एक पर्टिकुलर कोड में जाता है, ठीक है, जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब उस सोर्स कोड को जो बहुत ही कोडिंग से लिखा गया है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, ये क्या है? ये कोडिंग है, ठीक है। वो जो कोडिंग में लिखा रहता है ना, उसको किस में ट्रांसलेट करेगा? या तो मशीन कोड में या तो ऑब्जेक्ट कोड में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो 0 और 1 के टर्म्स में वो ब्रेक करेगा उस पूरे कोड को, जिससे कंप्यूटर समझ पाए। मतलब समझ में, मतलब यूज़र जो भी इनपुट देगा, ठीक है, यूज़र जो भी इनपुट देगा उसे ये कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यानी कि क्या 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कंप्यूटर समझ पाए। इसे ही हम लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप प्लीज़ सारे वीडियोस को फुल देखना, ताकि आपको 11th और 12th का सारा कोर्स समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।